बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज हम बनाना सीख रहे हैं बीफ का भुना हुआ गोश्त, या आप कह लें कि बीफ का भुना हुआ सालन किस तरह से बनाया जाता है कि ये बहुत टेस्टी बने और इसमें गोश्त की भी बिल्कुल स्मेल ना रहे। तो तमाम तरीक़ाकार तफसील से हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने कुकर में ऑयल डाला और उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी है चॉप की हुई। अब प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जब तक कि ये अपना कलर ना चेंज कर ले। तो जी आज की बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी तैयार होने वाली है। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम स्टेप अच्छी तरह से समझ आएँ। इस तरह से गोश्त बनाएंगे तो गोश्त में से बिल्कुल भी उसकी स्मेल नहीं आएगी जो कि गोश्त की महसूस एक स्मेल होती है, और बहुत अच्छी तरह से भुना हुआ गोश्त भी तैयार होगा कि सब बहुत पसंद करेंगे। तो प्याज ने थोड़ा सा अपना कलर चेंज किया था, उसके बाद मैं इसमें गोश्त शामिल कर रही हूँ। आप चाहे बीफ ले लें चाहे मटन ले लें, दोनों को बनाने का एक ही प्रोसेस है। मैंने यहाँ पर बीफ लिया है। तो ये मैंने धो के ड्राई कर ली थी बोटियाँ। अब इसको मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया है और अब इस गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करूँगी इसी ऑयल और प्याज़ों के साथ। तो जी ये हो रहा है हमारा गोश्त फ्राई। गोश्त को भी फ्राई करना है यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। इसके बाद इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और ये गोश्त को एक बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू भी देते हैं। इसके बाद बारी आती है टमाटर ऐड करने की। गोश्त ने थोड़ा सा अपना कलर चेंज किया तो उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किए हैं और उसके साथ ही सब्ज़ मिर्ची ऐड कर रही हूँ। टमाटर आप ले लें 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर, और सब्ज़ मिर्ची भी 3 से 4 अदद ले लें। या आपको जितनी पसंद है आप उसके मुताबिक ऐड कर लें। जितनी सब्ज़ मिर्चें ऐड करें उतना ही गोश्त का जायका अच्छा बनता है। तो इसके बाद मैं 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख पिसी लाल मिर्चें और हस्बे जायका नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करें नमक। मैं इसमें 2 चम्मच ऐड करूँगी तकरीबन, गोश्त जितना मैंने लिया है उसके हिसाब से। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा कौरमा मसाला ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें, अगर नहीं पसंद तो स्किप कर दें। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पानी उतना डालना है कि जितना गोश्त को गलाने के लिए हमें चाहिए हो, क्योंकि टमाटरों ने भी अभी अपना पानी छोड़ना है, इस वजह से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो इस सारे मैदे को मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके पानी और ऐड कर लिया है कि बोटियाँ इसमें डिप हो जाए। इसके बाद मैं इसको कुकर लगा रही हूँ, चाहे आप तो हल्के चूल्हे पे पकने के लिए रख दें। तो थोड़ी देर बाद जब मैंने इसका ढक्कन उठा के देखा और इसकी बोटियाँ चेक की तो ये गल चुकी थी और मसाला भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है और पानी भी इसने अलग कर दिया है। तो इस स्टेज पे अब मैं इसकी भुनाई शुरू करूँगी। सारा मसाला देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हमें भुनाई में भी आसानी होगी। अब तेज़ आंच करके इसको इतना भून लेना है कि ऑयल अलग हो जाए और दानेदार मसाला अलग नज़र आने लगे। गोश्त भी अच्छी तरह से गला हुआ है, लेकिन इसको इतना नहीं गला लेना कि भूनते हुए बोटियाँ ही रेशा रेशा हो जाए। ये देखें मसाला अलग होना शुरू हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही हमारा टेस्टी सालन तैयार होगा। ये देखिए पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है और आपको दानेदार मसाला सब इसका अलग नज़र आ रहा होगा। तेज़ आंच पर इसको भूनना है, इससे ये बहुत अच्छा भूना जाता है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करके फिर इसकी अगेन भुनाई करूँगी
ताकि अगर थोड़ी सी भी मसाले में कसर रह गई है तो वो भी जो है फिक्स हो जाए। अब इसको अगेन भूनना शुरू कर दिया है। स्पाइसेस आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देख लेने हैं, अगर कम ज़्यादा लगे तो इस स्टेज पे आप और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इस स्टेज पे अब मैं इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करूँगी। वो हमने पहले नहीं शामिल किया था क्योंकि उससे बहुत ही ख़राब सा टेस्ट आता है अगर हम पहले इसमें गरम मसाला ऐड कर दें तो जब मैं फ्लेम ऑफ करने के करीब हूँ, अब मैंने इसमें ये ऐड करके थोड़ा सा भूनना है और उसके बाद मैंने फ्लेम फिर ऑफ कर देना है। तो ये तैयार है। अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सा सालन तैयार हो चुका है। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने 2 मिनट के लिए रख देना है ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। रेसिपी के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।